हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. Key concept of this question is using Pythagoras theorem and section formula. Let's see the solution. एक प्लेन में x-axis और y-axis कंसीडर कर लिया। एक रॉड ए बी है जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया जिसका लोकस फाइंड करना है। इस पी को एच कॉमा के कंसीडर कर लिया तो बीपी का लेंथ 9 सेंटीमीटर बचेगा क्योंकि टोटल ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 कंसीडर किया और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बीटा। इससे ओ ए का लेंथ अल्फा हुआ और ओ बी का लेंथ बीटा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144. कंसिडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला सिंस रेशियो ऑफ AP and BP is 3:9, so P will be equal to 3 into 0 plus 9 into alpha upon 3 plus 9 comma 3 into beta plus 9 into 0 upon 3 plus 9. Therefore h comma k equal to, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट h के भी कंसीडर किए हुए, ये कितना हो जाएगा फॉर्मूला से 9 अल्फा बाई 12 दैट इज 3 अल्फा बाई 4 कॉमा 3 बीटा बाई 12 दैट इज बीटा अपॉन 4. और ये पॉइंट एच के जो है वो किसके इक्वल हो गया 3 अल्फा बाई 4 और बीटा बाई 4 के। तो यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू एच के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, एच का वैल्यू 3 अल्फा बाई 4 है और के का वैल्यू बीटा बाई 4 है। एच इक्वल टू 3 अल्फा बाई 4, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 4h अपॉन 3 एंड के इक्वल टू बीटा अपॉन 4, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 4k. और ये अल्फा बीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे लाई कर रहा है सिंस अल्फा बीटा लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर 16h स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16k स्क्वायर is equal to 144. Therefore h square upon 81 plus k square upon 9 equal to 1. और हमें p का लोकस निकालना है इसलिए h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। Therefore लोकस ऑफ p क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y square upon 9 equal to 1, which is the equation of ellipse, that is P moves on an ellipse. I hope you understand it well. Thank you.